So, to begin with, I am here again with the promise which I did is that I will show you the certified notebook of May 2023 of the financial reporting. Since I have not appeared for say final examination, so of course this notebook does not belong to me. This notebook belongs to my senior article as well as my very dearest friend. Here in this particular one, you can even see the picture of my senior article. She is none another than she is the chartered girl and she is none other than the CA Muskan Damani. So this is the notebook which I am hereby showing you is belongs to my senior article and as well as my dearest friend as well. So let's take today we are doing a tour of the ICI notebook which is relating to the paper 1 financial reporting. Here we wanna to be familiar with the financial reporting paper कि उसके पेपर में क्या उसकी मार्किंग जो है वो डिफरेंट होती है because we don't have any such idea relating to the finals. तो पेपर तो है मई 2023 का और but the thing is, I am not that much familiar with the paper of financial reporting till date, but still I can show you by scrolling the same, or you may download the same paper from the website. But I want to show here by the certified notebook. So let's begin and proceed for this thing. So my friend got in financial reporting May 2023 paper कितने मार्क्स आए थे शी इन एग्रीगेट शी गॉट 58.9 और वो राउंड ऑफ होके 59 हो गया इन द मार्कशीट ऑलराइट. तो ये वाला जो पैटर्न है कि क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बीच में लिखना चाहिए. जो भी हम क्वेश्चन लिख रहे हैं उसका सोल्यूशन मतलब जो भी क्वेश्चन का हेडिंग है ये बीच में ये वाली बात जो है अजय अग्रवाल सर की वीडियोस में भी मैंने देखी कि सर ने भी कहा था बीच बीच में हमें ऐसे हेडिंग डालनी है. इससे पहले मैं आपको आई टेक यू टू द लास्ट पेपर. यहाँ पे ओवरऑल मार्किंग दे रखी है. तो शी डिड क्वेश्चन नंबर 2, देन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4, 5 और 6 जो है वो ऑप्शनल था. तो इसने शी डज नॉट अटेंड द 6 by 6 क्वेश्चन. बहुत सारे मैनी ऑफ माई फ्रेंड एज वेल एज द सीनियर आर्टिकल एज वेल वो क्या करते हैं दे हैव सफिशिएंट टाइम तो वो सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. कंपलसरी के बाद भी सारे क्वेश्चन अटेंड करते हैं बट मेरी फ्रेंड ने नहीं किया है द सेम थिंग. तो अकॉर्डिंगली आफ्टर कंपलसरी शी डिड क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5. तो देर आर 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन उसने किया है और इफ वी ऐड द कंपलसरी तो 5 हो जाएंगे. तो टोटल देर आर 6 क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर. तो ये कुछ इंटर जैसी फीलिंग आ रही है हमें बिकॉज वहाँ पे भी यही पैटर्न रहता है. If we check out the score, then it comes she out of 15 marks she got 9.5. Out of 5 marks she got 4 marks. So this is somehow the decent marks we can say. मतलब 5 में से 4 marks आना 15 में से 9.5 it's somehow decent. फिर उसके बाद अगर हम मार्किंग में जाए तो फिर वापस 8 में से 4.5 6 by 6 marks भी मिले. She awarded 6 by 6 marks as well. Wow, this sounds so amazing here. Then again 6 में से 4 marks मिले हैं. तो हम अभी उसका आगे ऊपर से देखेंगे कि how she written everything. फिर उसके बाद 8 में से 7 marks मिले. Wow, that's really sounds so good. 4 में से 4 marks भी मिले उसे. फिर 8 में से 3.5 marks. देन इफ वी फिर 14 में से 2 मार्क्स. मतलब आईसीआई किस क्वेश्चन में कैसे मार्किंग करने वाला है वी कैन प्रेडिक्ट until and unless we do not fulfill the demand of the question. एंड 6 में से 1 मार्क्स भी मिले हैं. उसके बाद 16 में से 13 मार्क्स मिले. वाओ. और फिर 4 में से 0 मार्क्स भी मिले हैं. तो ऐसे क्वेश्चंस भी रहे हैं. तो ऐसे सारी मार्किंग हुई है. अब अगर हम क्वेश्चन पे मूव ऑन करें तो क्वेश्चन का ऐसा अभी तक मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया तो है नहीं कि क्या क्वेश्चन पूछा था या क्या क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. द थिंग्स इज जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है डन बाय द अकाउंटेंट इज नॉट एज पर रेलिवेंट इंडियाज 105. तो उन्होंने क्या किया मुस्कान गेव द रेफरेंस ऑफ इंडियाज. उसके बाद जो भी प्रोविजन था वो लिखा है
एंड ऐसे लिखा है। तो हमें बहुत ज़्यादा अलग तो नहीं लग रहा है, जैसे हम एक ये चीज़ नहीं लगी कि हम यहाँ पे क्वेश्चन को बीच में लिख रहे हैं, जो कि शायद इससे पहले मैंने कभी नहीं किया है। और ये वाला पैटर्न कुछ नया लगा है, ये टीचर ने भी ऐसे बताया था। उसके बाद ऐसे इंडेक्स का रेफरेंस देते हुए लिखा है पर्टिकुलरली एंड शी इज़ अवॉर्डेड। स्टेप मार्किंग होती है, फाइनल में भी स्टेप मार्किंग है, तो वी नीड नॉट बी सो वरीड अबाउट द सेम थिंग। तो वी शुड फोकस ऑन व्हाट द एग्जामिनर इज आस्किंग फॉर, और फिर उसके बाद हम देख लेंगे कि क्या करना है। उसके बाद वापस कैलकुलेशन की है, फिर अगेन स्टेप मार्किंग हुई है एंड हियरबाय शी इज अवॉर्डेड 4.5 मार्क्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। इस फिर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है। फिर इसके बाद यहाँ पे उसे 6 मार्क्स मिले थे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो ऐसे सब चल रहा है। तो मतलब अल्टीमेटली देर इज अ स्टेप मार्किंग, वी शुड नीड टू राइट द हेडिंग ऑफ द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन की हेडिंग हम बीच में लिखे तो ज़्यादा सही रहेगा, ताकि एग्जामिनर को जो है पर्टिकुलरली साइड बाय साइड सारा दिखता रहे। देन कम्स द जर्नल एंट्री, मतलब इतना ऐसा हमें इतना सजा सजा के नहीं लिखना है, नॉर्मल तरीके से भी लिखना है, बस देयर इज द थिंग इज एक्यूरेसी होनी चाहिए और थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए इन अवर आंसर्स में। तो हमें क्वेश्चन के साथ मतलब अल्टीमेटली वी मस्ट आस्क आवर नोटबुक फ्रॉम द इंस्टीट्यूट आफ्टर गिविंग द पेपर, वट एवर बी द रिजल्ट डज नॉट मैटर, मतलब इट मैटर अलॉट ऑफ कोर्स, बट वी मस्ट नो कि एग्जैक्टली हमने क्या किया है, कैसे मार्किंग हुई है, ताकि वी शुड। और इससे पहले अगर हम किसी और की मार्कशीट देख ले, किसी और का नोटबुक देख ले, तो इट विल बी बेटर फॉर अस, इवेंचुअली इट विल हेल्प अस ऑल्सो। So in this way she is awarded such a very good marks in the financial reporting paper, which is almost near to exemption. So hereby I want to say thanks. Thank you so much, Muskan, for providing your notebook to me, as well as to everybody whoever watching this particular one. I have no words for Muskan because she always helped me a lot. Day and night she is wherever she is engaged, but she always supports each and everybody whom she is connected. Hope so that it helping you as well. If you are watching this video till the end, then please mention your thanks to CA Muskan Damani, as she provided her notebook to such a platform where everybody not provide the same. She provide the notebook so that we can also have a thorough understanding that how there may be the marking in the financial reporting. So ultimately we come to know few things in such a crux form, that question की heading हम बीच में लिखे तो it will be more better for us, and there is a step marking. तो मार्किंग तो वैसे ही चल रही है जैसे इंटरमीडिएट में होती है, द सेम इज इन द सी ए फाइनल में भी मार्किंग तो वैसे ही हो रही है। उसके बाद इफ़ वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन डिमांड एंड एज वेल, तो वी
वी हैव, अगर हम क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल करेंगे तो हियर बाय वी कैन से कि फुल मार्क्स भी मिलते हैं और डिसेंट मार्क्स भी मिलते हैं। अगर हम देखें फ्रॉम दिस, तो अगर हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मार्क्स नहीं मिलते हैं एनीथिंग लाइक दैट। वी शुड प्रिपेयर आवर सेल्फ टू आवर बेस्ट लेवल, then whatever happened, that comes the next thing. So this is the result overview, and she attempted question number 1, फिर 2 से 6 में, तो आउट ऑफ 20 मार्क्स शी अवॉर्डेड दिस एंड दिस। तो हमें यहाँ से कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ लेवल तक तो हमारी थोड़ी सी क्लैरिटी आई है। और वट एवर इफ यू हैव डाउट देन यू कैन ऑल्सो कमेंट इन द सेक्शन, आई विल directly ask from Muskan. She will answer further as well that what sort of query we people have, so that in the financial reporting paper, so that we can ask from her. I am closely connected with the same Muskan Nawani. If you have any sort of query, then we can further talk with her as well. All right, so hereby I am signing off these things. She is the one who always supports me, and whenever I am stuck with the things, she always helped me a lot. Even today with the financial reporting, the notebook which I am showing to you, it's particularly we are able to show just because of her effort. So let's be thankful to her. All right.